बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खुशबाश होंगे। आज मैं बना रही हूँ चटपटी कलेजी और यहाँ मैंने ली है मटन की कलेजी और इसके साथ दिल भी है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने कलेजी का सालन बनाया था तो मैंने आपको धोना बताया था कि हम किस तरह धोते हैं। तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उसको ऐसे ही धोइएगा अच्छे से, धो धा के फिर उसको जो है मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो यहाँ जो मेरे मसाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ क्या हैं। यहाँ मेरे पास है भुना कुटा धनिया, जो कि मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून मैंने लिया है यहाँ गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिए हल्दी। इसके अलावा मेरे पास नमक है हस्बे जायका। कुटी मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून। इसके अलावा जीरा है भुना हुआ 1 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च है मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून, और इसके साथ मेरे पास लाल मिर्च पिसी हुई है 1 टीस्पून। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, हम शामिल कर देंगे अपनी मैरिनेशन में। और इसके अलावा यहाँ मेरे पास एक 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसको मैंने अच्छे से जो है वो इसका पेस्ट बना लिया है हावन दिस्ते में। ये भी हम शामिल कर देंगे मैरिनेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें लगा देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें शामिल करते हैं कलेजी में। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट मिक्स करेंगे इसके अंदर। अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पे सारे मसाले जो हमने आपको दिखाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले इसमें चले गए हैं। मसाले इसलिए हमने ज़्यादा लिए हैं क्योंकि हम बना रहे हैं चटपटी कलेजी। तो अब हम मसालों को भी इसमें मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही। 5 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पे दही लिया है और इसको मैंने बीट कर लिया है, और ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कलेजी या जो भी आप मटन वगैरह खाएं तो उसके अंदर जो है लाजमी दही का इस्तेमाल करें, ताकि उससे जो है वो आसानी से जो है वो गोश्त वगैरह जो है वो हज़म हो जाता है और डकारें भी नहीं आती खट्टी वगैरह। तो दही जो है वो बहुत अच्छा जो है एक आपके लिए सोर्स है खाना हज़म करने के लिए, और खाना जल्दी से हज़म हो जाता है और बेहतर भी रहता है, और खाना जो है यानी कि गोश्त वगैरह है वो जल्दी पक भी जाता है, गल भी जाता है। तो दही का इस्तेमाल जो है वो इसमें लाजमी करें। यहाँ मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए जो है वो मैरिनेट के लिए रख दूँगी। इसको कवर कर दूँगी, और चाहे तो अगर गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में रख दीजिए, और अगर मौसम जैसे आजकल ठंडा है तो आप इसको किचन में ही रख दें। तो मैं यहाँ इसे 30 मिनट के लिए कवर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अब कलेजी को पकाना। यहाँ मैंने लिया है हाफ कप ऑयल और इसको मैंने गर्म कर लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 दरमियाने प्याज, स्लाइस मैंने उसको कटिंग की है, मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब हम इसे ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। तो यहाँ प्याज को जो है वो मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कलेजी। मैंने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसे मैरिनेट किया है। अब हम जो है इसको शामिल कर देंगे प्याज के अंदर। यहाँ पे मैंने कलेजी प्याज में शामिल कर दी है। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो ये धीमी धीमी आंच पे बहुत अच्छे से गल भी जाएगी और पक भी जाएगी। तो याद रखिएगा 20 मिनट से ज़्यादा जो है वो मटन की कलेजी को नहीं पकाइएगा, वरना ये हार्ड हो जाएगी। ये धीमी आंच पे जो है वो दही के पानी में ही गल जाएगी। तो मैं इसे अब कवर करूँगी। सब चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं और मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दिया है। अब हम इसे कर रहे हैं कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसको कवर कर दिया है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। तो 20 मिनट्स बाद हम इसको देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ 20 मिनट्स हो गए हैं और कलेजी जो है वो गल चुकी है। अब मैं इसकी बहुत अच्छे से जो है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो इसकी भुनाई कर लूँगी, तो ताकि मसाले जो है अच्छे से जो है वो भुन जाएं। कच्चा मसाला अगर होगा इसमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो मसालों की मैं अच्छे से कर रही हूँ भुनाई। फिर इसमें शामिल करूँगी कुछ हरी मिर्च और अदरक। यहाँ कलेजी की भुनाई हो रही है, मसाले जले ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी जो इसमें शामिल करती जाऊँगी ताकि मसाले ना जलें। हरी मिर्च और अदरक शामिल कर देंगे।
ताकि इसके फ्लेवर्स भी जो है वो शामिल हो जाएं, मिक्स हो जाएं कलेजी में। तो फ्रेंड, जैसे ही तेल जो है बाहर आएगा, जैसे ही तेल छोड़ेगी तो मैं इसको जो है चूल्हे को बंद कर दूंगी, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो डिश आउट करने से पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर यानी हरा धनिया जो है वो शामिल कर दूंगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कुछ, यहाँ मेरे पास है कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। हरा धनिया सिर्फ काफ़ी होगा। तो मैं यहाँ इसको धो के जो है इसको अच्छे से फिर इसमें शामिल करूँगी। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है और अब ये डन है। कसूरी मेथी भी ऐड कर दूंगी इसमें, फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है चटपटी कलेजी जो है वो डिश आउट कर ली है और मैंने इसको गार्निश कर दिया है हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, और यहाँ मैंने थोड़ा सा सैलेड भी साथ में लगा दिया है, टमाटर, खीरा, प्याज, लेमन, और साथ में एक झटपट सा रायता भी जो है वो मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा जो है वो मैंने एक रायता बना लिया है, बहुत ही आसान सा दही का, और इसमें मैंने पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया और एक लहसुन का जवा ऐड किया है, थोड़ा सा नमक डाला है। तो ये बहुत ही प्यारा सा जो रायता है, मज़ेदार सी जो है चटपटी कलेजी है। आप इसको गरम गरम चपाती, रोटी या पराठे से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।